आएगी खुशखबरी। हाँ। मिठाई भी बटेंगे, लाडू भी बटेंगे, पंदूना माल। हाथ में है पर्चा और पर्चे में है खबर। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली रजिस्टर्ड। लगातार हम इनसे बात करते रहते हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। 24 साल का संघर्ष, और 24 साल के संघर्ष के बाद ये चाह रहे हैं कि इन खुशखबरी दे, सरकार खुशखबरी दे। मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार जंतर मंतर पर कभी लड्डू बट जाते हैं, कभी बर्फी बट जाती है, और खुशखबरी आते आते रह जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे अमित शाह ने कहा था कि भाई वो बात कर रहे हैं और बड़ा गंभीरता से विचार कर रहे हैं होमगार्ड के बारे में। होमगार्ड एक समय में अर्धसैनिक बल का दर्जा प्राप्त थे अंग्रेजों की सरकार में, लेकिन सबने इनका इस्तेमाल किया। पुलिस इस्तेमाल करती है, देश इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इनको कहता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। होमगार्ड लगातार परेशान है। बहुत सारे होमगार्ड्स को रख के काम पर निकाल दिया गया, और ये आज भी अपनी नियुक्ति के लिए, पुनः नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली में निजाम बदल गया, सरकार बदल गई, नई सरकार आई है, नए रंग रूप में आई है और नए नए दावों के साथ आई है। कह रहे हैं जमुना साफ कर देंगे, कह रहे हैं हम दिल्ली की सूरत बदल देंगे, कह रहे थे पहले कि हम होमगार्डों को भी इंसाफ देंगे। आइए आज होमगार्डों से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या लगता है। नई सरकार आई है दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली सरकार के अधीन, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं केंद्र के भी अधीन है, दिल्ली आई है, तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। खुशखबरी आती भी है, पंदूना बेराई आएगी कब आएगी खुशखबरी। हाँ। मिठाई भी बटेंगे, लाडू भी बटेंगे, पंदूना मालूम है बटेंगे कब, बहुत ही जल्दी म्याद है, क्योंकि सरकार बदली है, परिवर्तन हो रहा है। जो पहले था, जो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगा। हमें कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन हम बार बार, मेन बात यह है 24 सालों से, आज से नहीं 24 सालों से हम जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी बहाली को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम ज्ञापन एक को नहीं, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दोनों को ज्ञापन देते आ रहे हैं। क्या इन ज्ञापनों को भारत सरकार के नेताओं या अधिकारी इनको पढ़ते नहीं हैं, या जानबूझकर इन ज्ञापनों को कुबारे में डाल देते हैं। हमने सिर्फ एक ही मांग मांगी है कि 98 से लेकर 2001 तक निकाले हुए होमगार्ड को बिना शर्त 60 साल बहाल किए जाए, लेकिन आज तक बहाली नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण भारत सरकार कहती है भाई भ्रष्टाचार नहीं है तो आप जांच करवाओ। 1995 से लेकर 2002 तक का जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है उसमें 17,505 है। दिल्ली की स्टैंक है वह 10,285 है। जब हम निकाले उसके बाद सारे निकाल दिए थे। सिर्फ 4200 आदमी 2001 से लेकर 19 तक 4200 आदमी चाले हैं, उसके बाद खाली पद चाले हैं। लेकिन 2019 में 4200 आदमी 2019 में डीटीसी में लगाए गए हैं, लेकिन कुल 8,500 आदमी है। लेकिन स्टैंक कितनी है? 10,285 की। हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं। ये कहते आ रहे हैं कि आप देखो चंडीगढ़ में जो हमारे साथी थे उनको 35,000 रुपये तनख्वाह मिली हुई है, हम बेरोजगार हैं। अभी 2011 में से निकाले हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश किए कि जितने निकाले हुए होमगार्ड है उनको वापसी लो। अभी 2025 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश करे पंजाब होमगार्ड के, वही 1992 में भर्ती हुआ था, 2019 में निकाला, तो उसको यह आदेश करे भाई इनको 10,000 रुपये बता दिया जाए। यह हाई कोर्ट के आदेश है। जब यह हाई कोर्ट के हर राज्य में चले हुए हैं और सरकार लेने लग रही है,
तो दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है जो हिंदुस्तान की राजधानी है, सरकार कहती है हम जमुना को साफ करेंगे, इधर हम दिल्ली की सूरत बदल देंगे, जब एक रोजगार नहीं दे सकते 24 सालों में ये दिल्ली की सूरत क्या बदली जाएगी। सोचने वाला सवाल यही है। जो हमारे ज्ञापन जाते हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महामहिम उपराज्यपाल जी को हमने ये ज्ञापन दिए हैं, ये ज्ञापन दिए हैं वो तारीख के साथ है, डेयरी के साथ है। आज तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो महामहिम इस लेटरों पर एक्शन लेते हैं तो हमारी मंजिल पुराना जो खबर आ रही थी कि भाई नई भर्तियां कर रहे हैं, उस पर फिर कुछ बीच में क्या हुआ वो थोड़ा सा बताइए। ये जो 20/11/2023 को जो महामहिम उपराज्यपाल ने जो भर्ती 15,000 जवानों की जो टैंक बताई गई है, उसमें जो पुराने हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी है, ना कोई इज्जत दी है। जो होमगार्ड का कानून जो 1959 का दिल्ली का कानून था वो 3 साल का था और इनने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिए। जो हमारे साथी 24 सालों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे, उसमें आधे से ज्यादा हमारे आदमी ये आस करते हुए, ऐसा लगता था, ऐसा कहा जाता है कि कोई आदमी अगर 10 साल एक जगह रह लेता है तो सरकार उसका कब्जा मान लेती है उस पर। तुम तो 15 साल एक जगह नौकरी कर ली और लगातार कर ली और उसके बाद भी तुम्हारे को ऐसे निकाल दिया गया जैसे कि आपको जानते ही नहीं, आपका अनुभव वगैरह कुछ नहीं। क्या लगता है इसमें कोई रिश्वत का चक्कर चल रहा है? क्यों करा गया है ऐसा? ये इन्होंने ऐसा किया गया है कि जो पीछे गए हैं, जो पुराने हैं, क्योंकि इस देश में ये बता दो जो 1980 में भर्ती हुए हैं, 90 में भर्ती हुए हैं, नो मैट्रिक हुए हैं, दिल्ली सरकार, भारत सरकार ये बता दो कि हमने उस विभाग से नो मैट्रिक के हमने निकाले हैं जो 1980 से लेकर 90 तक भर्ती हुए हैं। तो इसे मैं क्यों दिखा दे, लेकिन होमगार्ड के साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है कि इनकी बहाली नहीं की जा रही है? क्यों नहीं की जा रही? पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजधानी होती है भी हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? इन्हीं मांगों को लेकर हम जंतर मंतर पर 24 सालों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना चाह रहे थे सर, हमें 18 साल नौकरी होमगार्ड में करते हो गए और उसके बाद में हमें 1998 में निकाल दिया और अभी तक हम 98 से अभी तक लड़ते आ रहे हैं। आज 2025 हो गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक ये सोचते थे कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता जी आई हैं। उनसे निवेदन ये करता हूँ कि इन होमगार्ड गरीब लोगों के बारे में सोचें और इनका कोई न कोई हल निकाले और बात शर्त के उन्हें वापसी, इज्जत के साथ उन्हें वापसी दिया जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप आगे आइए। 25 फरवरी को जो माननीय नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई है, उसको मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन जो हमारे होमगार्ड के जो मिलने के लिए गए थे किसी एमएलए के थ्रू, तो उन्होंने बोला था वे किसी को से पास लेकर नहीं आना, हमारे पास सीधा आना। ये मुख्यमंत्री का खुद सारे न्यूज में आई हुई है, लेकिन हमने पढ़ी हुई है, उसका हमने आपके पास ही भेजी है। लेकिन हमने 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर हमने लेटर भेजा था मिलने के लिए। अभी मिलने का कोई समय नहीं दिया गया है। वो 12 मार्च 2025 को फिर मिलने का समय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम बेरोजगार हैं और जिसको रोजगार मिल गया उसको भगवान मिल गया और हमें रोजगार नहीं मिला। हमारी दुर्गति हो रही है कि जिसको रोजगार मिल जाता है उसको भगवान मिल जाता है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण हमारे आधे आदमी भूखमरी के कारण मर चुके हैं। बहुत ही दुख की बात है। होमगार्ड दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में नया निजाम आया है, नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। 27 साल का सूखा समाप्त हुआ है। क्या 24 साल का सूखा इधर भी समाप्त होगा? 27 साल पहले बीजेपी, लगभग 27 साल का टाइम हो गया कि बीजेपी का दिल्ली में दाल नहीं गली। अब बीजेपी की दाल तो गल गई है, होमगार्डों का दाल कब गलेगी देखना होगा। क्या नई जो सीएम आई हैं वो कुछ मदद करेंगी
क्या इनको इनका हक और अधिकार दिलाएंगी? क्या रेखा गुप्ता कुछ कर पाएंगी या फिर इनकी खिचड़ी अधपकी रह जाएगी और लटक जाएगी अधर में? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।